तो ये जो यार्ड है ये दूध वाली गायों का यार्ड है। और जो गायें इस वक्त मिल्किंग में हैं, जो भी फार्म की गायें अभी मिल्किंग में हैं वो इन दो यार्ड्स में रहती हैं। थार पारकर गायों का ये स्पेशल यार्ड है। ये 8550 टैग नंबर वाली गाय, जिसने लगातार अभी जिसे दूध देते हुए 16 महीने हो चुके हैं। 16 महीने होने वाले हैं इसे अभी। और ये गाय अब 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है, तो और फर्स्ट टाइमर है। तो जितनी भी गायें इस यार्ड में हैं वो ज़्यादातर इस तरह की गायें हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ विशेष है। ये गाय 7160 की जो बेटी जो लेजेंडरी ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, ये इस गाय ने भी जो एनडीडीबी का मिल्किंग कंपटीशन हुआ था उसमें अभी 3 थनों से एक ऑलमोस्ट 5 महीने की जब ये लैक्टेशन पीरियड में जब ये एंटर कर चुकी थी, तब इसने वहाँ पे गायों को बीट किया था उस मेले में। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो इससे नज़र आती है। ये जो गाय है ये CCBF सूरतगढ़ की 8257 72 37 की बेटी, ये 7806 की बेटी है, जिस गाय ने 26 किलो दूध दिया था और 5000 लीटर दूध पूरे ब्यात में उसने रजिस्टर करवाया था। इस गाय का जो सगा भाई है, जो मदर फादर सेम है, जिसके जो गरुड़ नाम से KGSG सीमन स्टेशन में भी है। और ये LRS चांदन लाइन की बच्चिया है। जब ये बड़ी होगी तो भी इसकी लाइन का पोटेंशियल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ की वन ऑफ दी बेस्ट लाइन से बिलोंग करती है। और जब तक ये अपना पूरी बॉडी साइज़ गेन नहीं कर लेती तब तक इसे ज़्यादा एनालाइज नहीं किया जाएगा। और ये CCBF की गाय 7237 की बहन सिस्टर है ये गाय, और इसके 2 ही टीट्स वर्किंग हैं अभी। और इस गाय ने 2 टीट्स में जो मिल्क प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेट किया है वो भी दिखाया जाएगा। और ये भी एक एक्सेप्शनल स्पेसिमेन। और ये जो सेकंड टाइमर बच्चिया जिसकी कई बार लाइव मिल्किंग हमने की है और इस चैनल पे अभी तक दिखाई नहीं गई है, पर इस गाय का एक वक्त का 7.5 लीटर दूध, शाम के वक्त का 8 लीटर दूध, सुबह के वक्त का और इसने डेमोन्स्ट्रेट किया था। और ये LRS चांदन लाइन से बिलोंग करती है ये गाय। और ये जो इनके लिए बेडिंग है, जो गायें और बच्चियाँ एक साथ रहती हैं, ये कुछ बूढ़ी गायें भी यहाँ बैठी हैं। एक बूढ़ी गाय वहाँ खड़ी है। ये गायें अब कभी भी बच्चों को जन्म नहीं देंगी, लेकिन इनका जो बचा हुआ लाइफ स्पैन है वो यहीं पे गुजरेगा, यहीं पे ख़त्म होगा। बीच में 1-2 साहिवाल गायें भी हैं इसमें, जो कि किसी बिहेवियरल इशू की वजह से यहाँ पे रखी गई हैं। ये LRS चांदन और बीछवाल लाइन की गाय, इनका कॉम्बिनेशन। आज ये गाय अभी हीट में भी आने वाली है। ये भी फर्स्ट टाइमर बच्चिया है, इसने भी आज 14 लीटर दूध दिन का रजिस्टर करवा दिया है। तो ये सब स्पेसिमेंस हैं, ये सब ब्लड लाइन्स हैं। ये जो मार्शल की मदर, अभी इसका जो हिप जॉइंट है वो डिस्प्लेस हो गया है, एक ट्रेजिक इवेंट जो हुआ था। अब ये बनावट है बिछवाल लाइन के अडर में। और ये जो नेवल की जो बनावट है, नाभि की बनावट है, मिल्क वेन्स जिस तरह से नज़र आ रही हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक है बिछवाल लाइन की। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, एक कॉम्पैक्ट अडर में, एक
यूनिफॉर्म साइज टीट्स में जो मिल्क प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेट करती हैं वो वाकई में लाजवाब है। तो ये आज 14 नंबर गाय की दोई थी जो 21,162 टैग नंबर का जो सीमन है, जो बुल है, ये उसकी सगी भांजी इसे कहा जा सकता है टेक्निकली। और ये वो बूढ़ी गाय जिसका गंगली नाम है, जो एक अपने आप में एक ब्लड लाइन को समेटे हुए है। ये वो गाय है। ये भी इस उम्र में भी इतना दूध दे रही है कि वाकई में जितनी तारीफ़ इस लाइन की जाए उतनी कम। इसका जो बनावट है, इसकी जो गर्दन की लंबाई है, इतनी लंबी गर्दन, और अब पीछे के पैरों का इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और ये गाय अगर जवानी में यहाँ होती तो शायद एक कीर्तिमान और स्थापित करती, पर इसका होना ही अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। और ये 698 LRS चांदन की लंपी में अफेक्टेड थी ये गाय, पर इसकी 4 बेटियां अभी LRS चांदन फार्म पे हैं और उन चारों ने बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेट की है। और ये 7237 की एक और बेटी जो फर्स्ट टाइमर है, जो 9 साल की उम्र में पहली बार लैक्टेशन में आई है, ये वो गाय है। और इस गाय का भी 15 15.5 लीटर दूध एक दिन का रेगुलरली देखने को मिलता है। और इसका अडर भी इंटैक्ट अडर है। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये जितने पैरामीटर्स हैं, इन सब पैरामीटर्स को संतुलित तरीके से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये मार्शल की पैटर्नल सिस्टर है। इस बछिया का जो ढांचा है, जो इसकी बनावट है, वाकई में लाजवाब। जो हम्प की बनावट है, जो इसकी साइज़ है, जो इसकी स्किन क्वालिटी है, जो इसके माथे की क्वालिटी है, ये है वो ब्लड लाइन और जो हम आगे बढ़ा रहे हैं मार्शल के थ्रू पैटर्नल साइड से। और अगर इसकी मदर को देखा जाए, इसकी डैम को देखा जाए, तो शायद ये एक ब्रीडिंग में एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि इसमें अपनी मदर का एक भी ट्रेट नहीं आया है। एटलीस्ट फिनोटिपिक ट्रेट तो नहीं आया है। फिज़िकली बिल्कुल भी अपनी डैम से मैच नहीं करती और अपने सायर की एक कॉपी, एक वर्चुअल कॉपी की तरह नज़र आती है। तो ये किसी भी बुल में इस तरह की ट्रांसफरेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो भारी भरकम साइज़ है, जो इसकी जो बैकबोन है, इस तरह की बैकबोन थार पार्कर में बहुत ही कम देखने को मिलती है। कई बार जो मुहावरे का उपयोग किया जाता है कि चाहे ऊपर खाट डाल सकते हैं, तो ये उस कैटेगरी की बछिया है और अभी ये फर्स्ट टाइमर है, बहुत यंग है। तो ये ट्रेड्स आगे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ये एक 9 साल की गाय और ये जो बछिया है, तो इसकी जो विड्थ है जो बैकबोन की, वो एक्सेप्शनल। इतनी वाइड बैकबोन किसी भी गाय की नहीं है यहाँ, और इनफैक्ट किसी भी जगह इतनी वाइड बैकबोन की थार पार्कर नस्ल की गायें देखना बहुत बड़ी बात है। ये भी एक फर्स्ट टाइमर बछिया है। इसका भी जो कॉम्पैक्ट अडर है, ये अपने आप में एक अलग ट्रेड को डेमोन्स्ट्रेट करती है। और ये मार्शल जो पूरे यार्ड की गश्त लगाता हुआ, और ये जो प्रोस्पेक्टिव बुल है अपोलो, जो अभी अपनी ट्रेनिंग के दौर से गुज़र रहा है, ये अपोलो भी इन्हीं के साथ रहता है। तो ये एक बुल की खासियत है कि कितना शांत, और जबकि ये गाय अभी हीट के लक्षण डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, लेकिन मार्शल वैसे अदरवाइज़ ये एक एग्रेसिव बुल है अगर और गायों को देखा जाए, लेकिन ह्यूमंस के मामले में इसका जो बिहेवियर है, ये ब्रीडिंग में बहुत ज़रूरी है। जो डोसाइल बिहेवियर है ह्यूमंस के
प्रति डोसाइल होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि और गाय के प्रति डोसाइल होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना उनमें जो इंट्रा काव एग्रेशन है वो भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। यानी ये भी एक बुल में देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो टेस्टिकल की साइज़ है ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करती हुई टेस्टिकल की साइज़ है, और यूनिफॉर्म टेस्टिकल्स, इसके टेस्टिकल्स की जो सिमेट्री है वो भी एविडेंट है। ये एक बूढ़ी गाय जो आगे अब शायद ही फिर से कभी लैक्टेशन में प्रवेश करे, लेकिन अपना जीवन आराम से गुजारते हुए। और इन्हीं गायों के बीच एक बछिया जो 33 नंबर गाय की बेटी, जिसने फर्स्ट टाइमर ने 17 लीटर दूध फर्स्ट टाइमर ने दिया, ये है वो बछिया। और इसका आने वाले वक्त में इसकी भी लाइव मिल्किंग दिखाई जाएगी जब ये 20 लीटर क्लब में एंटर करेगी। इसकी जो उम्र है, जो इसके अडर की बनावट है, जो इसकी परफॉर्मेंस है, ये एक वन ऑफ द रेयरेस्ट फीट इसे कहा जा सकता है। इस तरह की लाइंस को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका जो मिल्क जीन है वो आगे पहुंचाया जाएगा। इन सारे जीन्स को कैप्चर करना, इंटीग्रेट करना, यही ब्रीडिंग है। बेस्ट स्पेसिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें अच्छा माहौल देना, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस ले पाना, फिर उनको आगे किसी बुल में इंटीग्रेट करना और गायों में इंटीग्रेट करना। जो जीन्स का ये एक आर्ट है, जो जीन्स का एक डायग्राम है, एक तरह से एक डायग्राम है, एक तरह से ड्राइंग है ब्रीडिंग। और ये 49 नंबर जो 49 नंबर गाय है बिछवाल फार्म की, जो 4000 क्लब की एक और गाय, और इसकी भी बछिया बहुत प्रॉमिस शो कर रही है। आने वाले वक्त में वो भी नए अचीवमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। और ये गाय भी अब अपना जो शेष जीवन है, क्योंकि बहुत बूढ़ी गाय है ये, वो आराम से गुजार रही है। और ये जो 7752 टैग नंबर की गाय CCBF लाइन की 7237 की बेटी, 7237 का स्ट्रक्चर है, जो उसकी सुंदरता है, वो इस गाय में एविडेंट है। तो ये सब लाइंस यहाँ नज़र आ रही हैं। और वहाँ जो अपोलो ट्रेनिंग लेते हुए, ट्रेनिंग के दौरान इसे कुछ सख्त लेसन्स भी मिल रहे हैं, लेकिन इतनी सी उम्र में ये जिस तरह का बुल बन के उभर रहा है, जो इसका स्ट्रक्चरल मेकअप है, वो लाजवाब। पोलो, अरे पोलो, ये जो गल कंबल है, जो इसकी लाइंस हैं, ये मार्शल की एक वर्चुअल कॉपी नज़र आ रहा है। ब्रीडिंग में ये चीज़ें जो ट्रांसफरेबिलिटी है, जेनेटिक ट्रांसफरेबिलिटी, वो भी देखना ज़रूरी है। जिस तरह से मार्शल की एक सिस्टर की हमने केस में जो उसके पैटर्नल जीन की ट्रांसफरेबिलिटी देखी, जो शिवा बुल है उसकी ट्रांसफरेबिलिटी देखी, अब मार्शल के केस में जो नज़र आ रही है, इस तरह से जो अपनी कॉपीज़ निकाल सकें उन्हीं बुल्स को यूज़ करना ज़रूरी है, उन्हीं ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है जो आगे वाली पीढ़ियों में हू बहू आ सकें। जब मार्शल बच्चा था, जब इस उम्र का था, तो वो भी इसी तरह का नज़र आता था। यही माथे की बनावट, यही आँखें, यही कान, यही गल कंबल, जो इसकी झालर है, जो इसकी पूँछ की बनावट है, हर एक चीज़, जो इसके टांगों की बनावट है। टांगों की बनावट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रीडिंग में। जो मिल्क काऊ होती है उसकी टांगों की एक विशेष आकृति होती है, एक विशेष लेआउट होता है, और वो लेआउट एक इंट्यूशन की
बात होती है, इंट्यूशन का विषय है कि वो किस हद तक नज़र आ पाया है। और वो इस लाइन में एक विशेष आप पहचान लिए हुए है। वो जीन एक विशेष आकृति की टांगें देखने को मिलती हैं। तो ये सब ट्रेड्स हैं जो अपोलो आने वाले वक्त में ट्रांसफ़र करेगा और अब मार्शल के थ्रू ऑलरेडी हो रहे हैं। जो कुछ इम्प्रूवमेंट्स हमें जो गुंजाइश नज़र आई मार्शल में, ब्रीडिंग में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर वक्त रहती है, कुछ ना कुछ इम्प्रूव इसमें लगातार हो सकता है। तो वो चीज़ अपोलो में हुई है, एक इंटैक्टनेस है, कॉम्पैक्टनेस है, वो अपोलो में नज़र आती है। वो जीन जब इससे इंटीग्रेट होता है, जो मार्शल से इंटीग्रेट होता है, तो अपोलो बन के उभरता है। क्योंकि अपोलो की जो डैम है, उसकी जो बॉडी है वो एक कसी हुई बॉडी है, एक कॉम्पैक्ट अडर स्ट्रक्चर है। और जो लेंथ है, जो मेकअप है, वो पूरी तरह से एक अलग लाइन को लिए हुए, अलग इन्फॉर्मेशन लिए हुए। और जो भी चीज़ें मार्शल के केस में नहीं थी वो इसमें सारी नज़र आती हैं और वो इन्फॉर्मेशन पास भी होती हुई नज़र आती है, जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर उभर के नज़र आ रहा है। और ये एक बेडिंग गायों के लिए, बेडिंग का बहुत बड़ा रोल है गायों के लिए। इससे इनकी दूध देने की क्षमता भी निर्धारित होती है और इनकी हेल्थ में भी इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये है वो गाय अपोलो की डैम और ये इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी लेंथ है, जो इसका अडर है, जो डिमीनोर है, जो टेम्परामेंट है इन गायों का, वो सभी गायों का बहुत ही अच्छा है। बहुत ही डोसाइल गायें हैं। इनके जो ट्रेड्स हैं, जो भी हर एक गाय के अपने स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं। तो इस गाय में जो कॉम्पैक्टनेस है बॉडी में, जो अलर्टनेस है, जो हम्प की जो इसके जो नीज़ की, इसके जॉइंट्स की, इसके जो हिप्स का हिस्सा है, वो जो गर्थ है इसकी, हर एक चीज़ में एक अलग कॉम्पैक्टनेस है। वो जीन अपोलो में ट्रांसफ़र किया गया है। और ये जो प्रोस्पेक्टिव बछड़ियाँ हैं, इस बछड़ी की भी उम्र 13 महीने की है और ये भी हीट में आने के नज़दीक है। यहाँ ऑन एन एवरेज 17 महीने की बछड़ी, 16 महीने की बछड़ी प्रेग्नेंट हो जाती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये ज़्यादती है, ये आप इग्नोरेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन गायों की हेल्थ को लगातार मॉनिटर किया जाता है। बहुत सारी बच्चियों का डेटा इकट्ठा किया गया है जो हमारे फार्म पे जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, और जो इनको दूध पिलाया जाता है, जो इनकी हेल्थ बनती है प्रेग्नेंट होने से पहले, उसके बाद ये बिल्कुल भी सफ़र नहीं करती। और ना इनकी मिल्क वॉल्यूम में बड़ा असर देखने को मिलता है, ना इनकी हेल्थ में किसी भी तरह से इन्हें कष्ट नहीं मिलता। तो इन चीज़ों का पहले से ध्यान रखा गया है। गाय की हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं, तमाम इंडिकेटर्स का ध्यान रखा गया है। और जितना ये झेल सकती हैं अपनी खुशी से और नेचर के अलाइनमेंट के अनुसार, उतना ही इन गायों को दिया जाता है। उसके अलावा इनके साथ ज़्यादती बिल्कुल भी नहीं होती। अब ये बछिया है एक, इसकी एज भी बहुत कम है। इसकी उम्र अभी 2.25 साल है और इसने जो मिल्क प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेट किया है, 12 लीटर का इसका मिल्क प्रोडक्शन है एक दिन का। तो ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें तैयार करती हैं।
और ये बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर रही है। इसकी जो हेल्थ है, इसका जो अडर है, हर एक चीज़ एक कंफर्ट की पोजीशन को डिनोट करती है। और अब सनसेट का टाइम यहाँ पे नज़दीक है। और यहाँ जो साहिवाल गायें और कुछ एक चोलिस्तानी गायें भी हैं यहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए, बाकी ज़्यादातर जो गायें हैं वो प्योर ब्रेड साहिवाल गायें, ये जीवन नगर डेरे से बिलोंग करती हैं। ज़्यादातर गायें वो हैं।